जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा। तो अपने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 3,578 पदों पर। 40% जिसके अंदर सीटी में नंबर बन रहे हैं वो भी आवेदन कर सकता है। और परीक्षा से पहले फिजिकल होगा। सारी बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि यानी कि 3,578 पदों पर वैकेंसी आई है। मैं को भी संकोच दूर करूंगा, सर इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है। ठीक है, 40% वाले कैसे आवेदन कर सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा। ये न्यूज आपने देखी भी होगी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर डाल भी दी थी। देखो, यानी कि 3,578 कांस्टेबलों की भर्तियों की परीक्षा से पहले फिजिकल होगा। 4-5 दिन पहले भी बताया था, फिजिकल हो या पेपर हो अपने को दोनों चरण पास करने हैं। अब ये है नहीं, अब यानी कि थोड़ा बच्चा न्यू डर रहा है कि सर पहले फिजिकल होगा। भाई फिजिकल होगा तो क्या है, बाद में नहीं देते क्या फिजिकल? पेपर के बाद में भी फिजिकल देना पड़ेगा। अब अगर हो सकता है पहले ही फिजिकल हो जाए। अब यानी कि ये है, जैसे अगर फिजिकल पहले होगा तो तुम यानी कि 1 घंटा डेली ग्राउंड में चले जाया करो, डेली दौड़ करके आ जाया करो, तुम्हारा आराम से 1 महीने में फिजिकल पास हो जाएगा। अब ये तो है नहीं सिर्फ फिजिकल के लिए हम दिन रात तैयारी करेंगे, कोई नहीं कर सकता। फिजिकल के लिए यानी सिर्फ अपन 1 घंटा ग्राउंड में चले जाना सुबह सुबह बहुत है। 1 महीने के अंदर तुम्हारा फिजिकल पास हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेली दौड़ करना, आज ग्राउंड में गई, अरे यार आज तो मैं 1 किलोमीटर दौड़ा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जाना 1100 मीटर दौड़ना, अगले दिन जाना 1200 मीटर दौड़ना, डेली 100 मीटर बढ़ाओगे तो ही तुम्हारी 1 महीने में आराम से दौड़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल के लिए तो 1 घंटा चाहिए, लेकिन हमेशा कहता हूं भी पेपर फाइट करने के लिए तो लंबी मेहनत चाहिए, कम से कम 4-5 महीने का समय चाहिए। ठीक है, तो पेपर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, राजस्थान पुलिस में 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। अब सबसे पहला ये सवाल है कि सर 3,578 पद कैसे? वैकेंसी की तो बड़ी चर्चा थी। अब यानी कि जो वैकेंसी है ना 3,578 पद, ये सिर्फ जिला पुलिस की वैकेंसी है। थोड़े दिन पहले हमने देखा भी था, पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस से रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। कभी आपके पास में कितने पद खाली हैं उनकी सूचना भेजो का, उन्होंने सूचना भेज दी। वो सूचना बनाकर पुलिस विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। कभी हम यानी कि 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती कर रहे हैं, इसके लिए हमें स्वीकृति दो, यानी क्या आप इतने जवानों को सैलरी दे दोगे? वित्त विभाग कहेगा हाँ हमारे पास खूब पैसा है, आराम से इतने जवानों की भर्ती करो, हम दे देंगे। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि रिक्त पदों की गणना के बाद पुलिस मुख्यालय ने गत सप्ताह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। ठीक है भैया, यानी कि रिक्त पदों, इतने रिक्त पद मिलेगा, 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती करेंगे। ये सिर्फ जिला पुलिस के ऊपर है। हाँ, अब यानी कि देखो, पहली बार एक लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल कराया जाएगा। यानी कि अब की बार पहले यानी कि फिजिकल देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है अब की बार पुलिस विभाग कुछ नया कर रहा है, क्योंकि यानी कि भाई क्या है, राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार पिछली बार पेपर आउट हुआ था, बाकी आज तक कभी हुआ ही नहीं। अब यानी कि पुलिस विभाग ये चाह रहा है कभी हम यानी कि पेपर आउट नहीं होने दें किसी भी प्रकार से, तो यानी कि एक नया प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जैसे भाई क्या है, मान लो को और किसी विभाग के पेपर आउट होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे पुलिस विभाग का होता है ना तो लोग शक करते हैं कि पुलिस का ही हो रहा है तब और तो होने ही होने हैं क्या। इसलिए यानी कि पुलिस विभाग थोड़ा सा नया प्रयोग कर रहा है, कभी की बार यानी कि पहले फिजिकल करा के देखते हैं। ठीक है, फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा की मेरिट से कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। यानी कि जो फिजिकल करके आ जाएंगे ना उनका यानी कि फिर पेपर दिलाया जाएगा। बिका हाँ देखो, फिजिकल में ये बच्चे पास हुए हैं, अभी इनका पेपर कराओ क्या। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया लेकर सरकार ने बजट भी स्वीकृत कर दिया है। भर्ती के लिए सीट यानी कि समान पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। ये पहले भी पता था अपने को, यानी कि जिला पुलिस की भर्ती यानी कि सीटी के अंदर है, पहले ही बता दिया था। ठीक है भाई, अभी यानी कि सीटी वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। हालांकि आरएसी आरआईएस सब अभी भी यानी सीटी से बाहर है, तो आप आराम से यानी कि ये तो भाई वही वैकेंसी, मतलब वही आवेदन भर सकता है जिसके सीटी के अंदर 40% से ऊपर नंबर है, यानी 120 नंबर। अब कहीं ना कहीं हमने सीटी को हल्के में लिया था, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आराम से बढ़िया स्कोर कर सकते थे। अभी यानी कि ये मान के चलो जिसके जनरल कैटेगरी के अंदर 150 नंबर है ना, वो यानी कि एक अच्छे स्कोर पर है, आराम से यानी कि वही पेपर के अंदर आ सकता है। अब लेकिन बात ये कर रहे हैं कि भाई 40% वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अभी ये बात चली कि 40% अभ्यर्थी है ना उनसे भी हम आवेदन कराएंगे क्या, और आरक्षित वर्ग वालों से 35%, यानी कि आरक्षित वर्ग की जो कैटेगरी है उनके अंदर 35% वाले अभ्यर्थी भी आवेदन भर सकेंगे क्या। ठीक है, अब यानी कि 40% वाली कैसे सर? एक तरफ कह रहे हैं कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, एक तरफ कह रहे हैं हम 40% वालों से भी आवेदन भराएंगे। अब यानी ये होता है, मान लो सीटी के ऊपर ऊपर के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लें, अगर वो फिजिकल में बाहर हो जाए तो पेपर के लिए बचेंगे नहीं। अब आप सबको पता है जिसका यानी कि पेपर अच्छा होता है वो फिजिकल बढ़िया नहीं करता।
और जिसका फिजिकल बढ़िया होता है वो पेपर में बढ़िया नंबर नहीं करता, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन राजस्थान पुलिस को वो जवान चाहिए जिसका फिजिकल भी बढ़िया हो और अपने पेपर भी बढ़िया हो, यानी कि दोनों में बढ़िया हो। इसलिए यानी कि कोई घबराने की बात नहीं है। तो 40% वाले अभ्यर्थी भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले फिजिकल कराएंगे। अगर 15 गुना अभ्यर्थी ऊपर ऊपर के बुला लेना, तो मैं ही कहता हूं कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिजिकल नहीं होगा। क्या? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने वाले हैं ऊपर के 15 गुना। बढ़िया बढ़िया अभ्यर्थी जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनको फिजिकल से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप फिजिकल डेली यानी कि 1 घंटा अगर सुबह सुबह ग्राउंड में चले जाना, आपका आराम से फिजिकल हो जाएगा। अब फिजिकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यानी कि फिजिकल तुम आराम से कर सकते हो। सिर्फ यानी कि 1 घंटा देना है। अब ये तो है नहीं कि सर हम तो दिन रात फिजिकल करेंगे, नहीं भाई, कोई नहीं करता। आर्मी की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, फिजिकल के लिए सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए। तो आप यानी कि सुबह सुबह ग्राउंड में जाना। जैसे मान लो कि आप पहले दिन आज ग्राउंड में गए, आपने 1 किलोमीटर दौड़ की, ये लो सर। अगले दिन यानी कि फिर जाओ सुबह उठ के, तब यानी कि 1100 मीटर दौड़ करना। अगले दिन फिर 100 मीटर बढ़ाना, यानी कि 1200 मीटर करना। धीरे धीरे करके तुम आराम से 1 महीने में दौड़ पूरी कर लोगे। क्या? तो फिजिकल तुम्हें खुद ही करना है, और फिजिकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सुबह सुबह 1 घंटा अगर फिजिकल ग्राउंड में जाओगे ना, तो भी तुम्हारा आराम से फिजिकल हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 घंटे से नहीं होगा। पेपर के लिए लंबी तैयारी चाहिए। ये 1 महीने के अंदर हो सकता है फिजिकल, लेकिन पेपर के लिए कम से कम 5 महीने चाहिए। तो यानी पेपर अभी भी महत्वपूर्ण है, और पेपर की मेरिट बनेगी बाद में, ये देख लेना चाहिए। क्या? ठीक है। आवेदन मांगे जाएंगे तय पदों से 15 गुना करीब 53,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल के अंदर पास हो जाएंगे, कहां इतने बच्चे फिजिकल में पास हो गए हैं सर, तो फिजिकल में पास होने के बाद उनको पेपर के लिए बुलाएंगे, और मेरिट पेपर की बनेगी। फिजिकल अगर तुम पास कर लोगे ना, तो मेरिट यानी कि पेपर की बनेगी। तो यानी कि 40% जिनके नंबर बन रहे हैं वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी बात है। बाकी यानी कि अपने आरक्षित जो वर्ग हैं उनके लिए यानी कि 35% रखा गया है। तो 35% वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा मौका है। ठीक है। अब यानी देखो, फिंगरप्रिंट के साथ आइरिस स्कैन, यानी कि भाई डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए, यानी कि फिजिकल कोई और कर रहा है, पेपर कोई और देने के लिए आ रहा है। फिंगरप्रिंट तो हो गई होगा, ठीक है, बायोमेट्रिक थी, अपने भी अंगूठा लगाते थे। अब यानी कि अब की बार आइरिस स्कैन भी कराया जाएगा। सर ये आइरिस स्कैन क्या होता है? आप कभी आधार कार्ड बनाने गए होंगे, आधार कार्ड के अंदर अपनी आंखों का स्कैन हुआ था, यानी एक मशीन सी लगाई थी अपनी आंखों के सामने, वो होता है आइरिस स्कैन। यानी कि आंखों को भी स्कैन किया जाएगा, कहा वो अभ्यर्थी है ना का, यानी फिंगरप्रिंट भी किया जाएगा और आइरिस स्कैन भी किया जाएगा, ताकि यानी कि डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा जा सके। क्योंकि भी जिसके पेपर में अच्छे नंबर होते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाएगा, और जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो पेपर नहीं कर पाएगा। तो यानी कि दोनों चाहिए, दोनों के अंदर बढ़िया चाहिए। क्या? तो फिजिकल यानी कि आप सुबह सुबह 1 घंटा दिल्ली ग्राउंड में जाया करो, बढ़िया दौड़ लगाया करो, सिर्फ 1 घंटा। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करो, पूरे दिन पेपर की तैयारी करो, आराम से तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा। अब सीईटी के लिए, अब क्योंकि हम पहली बार सीईटी हुई थी, हमने भी इसको हल्के में लिया। बाकी अब यानी कि मेन पेपर यही हो रहा है सीईटी। सीईटी के अंदर जिसके अच्छे नंबर थे वो यानी कि पुलिस विभाग के अंदर लगेगा। बाकी अब की बार ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अगर तुम थोड़ी सी तैयारी करते ना तो 150 नंबर कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या तो बुला रहे हैं यार, यानी कि 50% बुला रहे हैं। 50% भी अगर अपने नंबर नहीं आएंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है। तो लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस बार अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट के साथ आइरिस स्कैन भी किया जाएगा। अब यानी कि वैकेंसी इसलिए कम है क्योंकि अपने आरएससी आरएसएफ सीईटी से बाहर हैं, तो उनकी वैकेंसी अपने को अलग से देखने को मिलेगी। बाकी अपने आरएससी की तैयारी करो, आरएसएफ की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, प्ले स्टोर से आपने पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना। ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स एकदम यानी कि किताब से भी कम कीमत पर उपलब्ध है, आराम से बढ़िया तैयारी करना। बाकी हाँ, आप यानी कि क्या सोचते हो कि सर भाई का फिजिकल पहले हो रहा है, अब यानी कि फिजिकल पहले हो चाहे पेपर पहले हो, दोनों पास तो करने करने हैं, इसलिए यानी कि 40% वालों को कहीं ना कहीं मौका देंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।